साथियों आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीटेट जुलाई 2023 की दृष्टि से सीडीपी एंड पैडागोजी यानी साथियों बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 1000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज की क्लास नंबर 23 यानी साथियों ये मॉक टेस्ट नंबर 23 होने वाला है। साथियों इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 661 से क्वेश्चन नंबर 690 तक देखने वाले हैं। साथियों इस क्लास का जो मुख्य उद्देश्य है 20 अगस्त को होने वाली परीक्षा में 30 में 30 क्वेश्चंस को सही करना है। तो साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 661, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता? रटना, विचारावेश, स्कीमा सक्रियता या संकल्पना मानचित्रण। बताइए साथियों कौन सा क्रियाकलाप है जो सीखने में पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता? तो साथियों जो रटना है इसमें साथियों पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं होता, यानी साथियों किसी भी चीज को बार बार रिपीट करके उसको रट लेना, इसमें साथियों पूर्व ज्ञान से कोई लेना देना नहीं होता। जब साथियों आप कुछ विचार करते हैं तो उसमें साथियों पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल होता है। स्कीमा की सक्रियता में भी पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल होता है। स्कीमा क्या होता है साथियों? तो ज्ञान की एक इकाई होती है। यानी ऑप्शन ए क्या हो गया इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो गया। साथियों क्वेश्चन नंबर 662, विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए। विकास एक दिशाई और एक आयामी होता है। विकास परिवर्तनीय है। विकास पूर्ण रूप से आनुवांशिकता से योजनाबद्ध है। सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास के पड़ावों को प्राप्त करते हैं। बताइए विकास के विषय में सही वक्तव्य कौन सा है, यानी सही कथन कौन सा है? तो साथियों जो विकास होता है वह परिवर्तनीय होता है। यह कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों जो विकास होता है वो एक दिशीय या एक आयामी नहीं बल्कि बहुआयामी होता है। साथियों जो विकास होता है वह आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। सभी व्यक्तियों का साथियों विकास एक समान नहीं होता, व्यक्तिगत विभिन्नता सब में पाई जाती है। इसलिए साथियों ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 663, एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है। उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या साथियों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? साथियों मूर्त वस्तु में अर्थात साथियों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इन अवस्थाओं के बारे में किसने बताया? तो जीन पियाजे महोदय ने बताया। किसने साथियों? जीन पियाजे महोदय ने बताया। और इन्होंने किस चीज का सिद्धांत दिया साथियों? तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। साथियों क्वेश्चन नंबर 664, कक्षा में सकारात्मक यानी साथियों उपकारी अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए निम्न में से क्या मददगार रहेगा? सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के समान अवसर देना, योग्यता आधारित अटल समूह बनाना, कक्षा में केवल उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों पर ध्यान देना, विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से उच्च अंक प्राप्त करने के लिए उत्तेजित करना। बताइए कक्षा में सकारात्मक अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए क्या मददगार होगा? क्या साथियों विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से उच्च अंक प्राप्त करने के लिए उत्तेजित करने से होगा, या साथियों कक्षा में केवल उच्च उपलब्धि वाले बच्चों को ही उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों पर ही ध्यान देने से होगा? क्या साथियों योग्यता आधारित अटल समूह बनाकर होगा, या साथियों सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के समान अवसर देने से होगा? तो साथियों सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के समान अवसर देने से सकारात्मक अधिगम माहौल निर्मित होगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 665, निम्न में से कौन सा मानदंड निर्देशित आकलन है? निर्देशित आकलन के बारे में पूछा है साथियों। अधिगम के निम्नवत स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण, सृजनात्मकता साथियों सतनात्मकता नहीं सृजनात्मकता को आकलन आधार मानने वाला परीक्षण, जेड स्कोर को आकलन आधार मानने वाला परीक्षण, या वह परीक्षण जो विद्यार्थियों को क्रम प्रदान करता है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर।
तो साथियों जो निर्देशित आकलन है या निर्देशित मानदंड आकलन है वह साथियों अधिगम के निम्नतम स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 666 यानी 666, किसी चीज के विषय में नूतन या असाधारण रूप से सोचना और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है। साथियों नूतन यानी नवीनतम तथा असाधारण रूप से सोचने और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता आवेगशीलता कहलाती है, प्रतिवर्तनता कहलाती है, अतिक्रियाशीलता कहलाती है, सृजनात्मकता कहलाती है। साथियों नवीनता की बात हुई है, नवीन चीजों की बात हुई है, और तो साथियों वह सृजनात्मकता का गुण है, नवीनता जो है वह सृजनात्मकता का गुण है, अर्थात ऑप्शन डी क्या होगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 667, किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है, अनुरूपता, निगमन परीक्षण, स्मृति सहायक विधियां या साधन लक्ष्य विश्लेषण। बताइए किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं के बारे में साथियों सोचना या साथियों उनको उद्धृत करना क्या कहलाता है, तो साथियों यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा अनुरूपता, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 668, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी। जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए विविध तरीके अपनाकर, मतों को अभिव्यक्त करने के लिए विविध विकल्प देकर, अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीके लगाकर, बच्चों को विविध तरीके से नामीकरण करके। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी है जो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी। साथियों निगेटिव पूछा है, तो साथियों बच्चों का आप यदि नामीकरण करेंगे या नामीकरण को साथियों वर्गीकरण भी बोला जाता है, तो साथियों अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता नहीं बढ़ेगी, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 669, बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत डाट आते हैं केवल गुणात्मक परिवर्तन, केवल मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों, ना ही गुणात्मक और ना ही मात्रात्मक परिवर्तन। बताइए बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत आते हैं, क्या क्या आते हैं, तो साथियों विकास के अंतर्गत मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन आते हैं, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 670, इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंस कोहलवर के नैतिक सिद्धांत की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है। अनुदेशन, उद्देश्य एवं आदान प्रदान, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, अनुबंधन, नैतिकता एवं अधिकार व कानून, सामाजिक सरोकार और आत्मबोध। बताइए इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंस कोहलवर के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है। बताइए तो साथियों जो सामाजिक सरोकार और आत्मबोध की अवस्था है यह साथियों पारंपरिक किसके अंतर्गत, साथियों पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 671, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं की पहचान और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है। बताइए साथियों हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं की पहचान और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है। बताइए कौन सा संबंधित है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि। बताइए तो कौन सी बुद्धि साथियों, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 672, निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है। साथियों किसके लिए, अधिगम के लिए। सिर्फ साल के अंत में परीक्षाएं, साथियों ये योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। बच्चों के संप्रत्यय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण, मानकीकृत परीक्षण या केवल प्रत्यय स्मरण पर आधारित प्रश्नोत्तरी। बताइए प्रत्यय स्मरण मतलब साथियों याद की हुई चीज को क्या करना, पुनः याद करना। बताइए अधिगम के लिए आकलन से संबंधित उपयुक्त ऑप्शन कौन सा है, साथियों बच्चों के संप्रत्यय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण, यह साथियों अधिगम के लिए आकलन है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 673,
आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त है? बड़े प्रिंट से छपी हुई पुस्तकें, त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट यानी साथियों 3D मानचित्र और चार्ट, छोटे प्रिंट वाले कार्यपत्रक, सॉफ्टवेयर जो कि मूल पाठ को वाक में परिवर्तित करें। वाक का मतलब साथियों वॉइस में परिवर्तित करें। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों एक दृष्टिबाधित वाले विद्यार्थियों के लिए साथियों बड़े प्रिंट वाली छपी पुस्तकें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बताइए। तो साथियों बिल्कुल होनी चाहिए। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा साथियों वह ऑप्शन बी बनेगा, पहला, दूसरा और तीसरा। छोटे प्रिंट वाले पत्रक का उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी बड़े प्रिंट वाली छपी पुस्तकें, 3D मानचित्र और सॉफ्टवेयर जो साथियों वॉइस में परिवर्तित करे चीजों को। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 674, समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है? प्रकार्यात्मक स्थिरता, अनुक्रिया समुच्चय, अनुरूपक चिंतन, साक्ष्य लक्ष्य विश्लेषण। बताइए समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना यानी बीच में रुक जाना क्या कहलाता है? तो साथियों ये अनुक्रिया समुच्चय कहलाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 675, किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तित करने की क्षमता क्या कहलाती है? अवधान, प्रत्यास्मरण, रटना या अधिसंज्ञान। बताइए किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? यानी साथियों कोई विद्यार्थी है वह योजना बनाता है, अपने बारे में योजना बनाता है और अपना मूल्यांकन करता है और अपने अधिगम में परिवर्तन की क्षमता को क्या करता है, उसके अंदर क्षमता है अपने अधिगम के परिवर्तन की। तो यह साथियों क्या कहलाती है? तो साथियों यह क्या कहलाएगी? अधिसंज्ञान कहलाएगी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 676, अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया और प्रतिशोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। पूजा यह सब देख रही थी किंतु उसने अध्यापिका को सूचित नहीं किया क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया। लॉरेंस कोहलवर के अनुसार पूजा नैतिक विकास के कौन सी अवस्था पर है? अच्छा लड़का, अच्छी लड़की उन्मुखीकरण, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने उन्मुखीकरण, दंड आज्ञा पालन या यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। बताइए। तो यह है साथियों यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। जो साथियों अनीता माफ करिएगा जो पूजा है वह यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण में है, यानी रश्मि ने कलम ली तो अनीता ने उसका भोजन खा लिया, यानी दोनों का हिसाब बराबर हो गया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 677, बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? हार्वर्ड गार्डनर, रॉबर्ट स्टेनबर्ग, अल्फ्रेड वीनेट या वीएफ स्किनर। बताइए। तो साथियों बहुआयामी जो सिद्धांत है यह हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 678, आकलन का उद्देश्य क्या है? बच्चों को भयमुक्त परिवेश में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना, बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले प्रखर एवं समस्यात्मक रूपों में चिन्हित करना, अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना, कक्षा में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना। बताइए आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो साथियों इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना यानी फीडबैक देना। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 679, एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा में अधिगम निषक्तता वाले बच्चों की सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे? अधिक से अधिक लेखन कार्य वाले परीक्षण पत्र बनाएंगे, प्रदत्त कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए लिखावट को एक मानदंड मानेंगे, प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे, लेखन कार्य का समय घटा देंगे। बताइए एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा में अधिगम निषक्तता वाले बच्चों की सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे? बताइए। तो साथियों प्रदत्त कार्यों के लिए मूल्यांकन में वर्तनी को क्या करेंगे? महत्व नहीं देंगे, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 680, मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है, वह इस कार्य से प्रेम करती है और यह उसे संतुष्टि देता है, यह क्या दर्शाता है? बाह्य अभिप्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा,
अभावजन्य आवश्यकता या शारीरिक आवश्यकता? बताइए। तो साथियों मीरा जो है गिटार बजाती है और यह साथियों गिटार इस कार्य से वह प्रेम करती है जिससे वह उसे संतुष्टि भी मिलती है। तो यानी साथियों यह आंतरिक अभिप्रेरणा है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 681, कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया गया है, इसलिए बच्चों के मन में अनावश्यक भ्रांति उत्पन्न होगी, बच्चों में सीखने के प्रति बोरियत व अरुचि को बढ़ावा मिलेगा, विद्यार्थियों का ध्यान अधिगम और अवधारणाओं को सीखने से भटक जाएगा, विषय वस्तु को बच्चों के लिए रोचक और अपने से जुड़ी लगने वाली बनाया जा सकता है। बताइए। कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया गया है, इससे क्या होता है? तो साथियों इससे विषय वस्तु को बच्चों के लिए रोचक और अपने से जुड़ी लगने वाली बनाए रखा जा सकता है। यानी इस प्रकार की साथियों जो विषय वस्तु होगी, जिसमें साथियों कार्टून और कहानियां होंगी, तो बच्चों को रोचक लगेंगी और वो साथियों उनको खुद से जोड़कर समझेंगे। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 682, बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है? गामक, मनोवैज्ञानिक, संवेदात्मक और सामाजिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, संवेदात्मक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेदनात्मक? बताइए। तो साथियों जो मानव का विकास है वह शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक क्षेत्रों में बटा हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 683, लॉरेंस कोहलर के सिद्धांत में नैतिक गणना के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करें? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, यंत्रीय प्रयोजन अभिविन्यास या साथियों सामाजिक क्रम को बनाए रखने वाला अभिविन्यास? बताइए। लॉरेंस कोहलर के सिद्धांत में नैतिक गणना के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए? बताइए। तो साथियों किस चरण में? सामाजिक क्रम को बनाए रखने वाले अभिविन्यास के चरण में, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 684, लॉरेंस कोहलर के सिद्धांत में माफ करिएगा, लॉरेंस को हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया जाता है? हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत। साथियों इसके अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरीके से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता किया गया है? बताइए। तो साथियों यह है स्थानिक बुद्धि। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 685, राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। शिक्षण अधिगम का यह उपागम बाल केंद्रित है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, उपदेशात्मक है या कंठस्थीकरण केंद्रित है? बताइए। राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो सके उतना अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। क्या करें साथियों? प्रश्न बनाएं। तो साथियों यह शिक्षण अधिगम का कौन सा उपागम है? तो यह साथियों बाल केंद्रित उपागम है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 686, वह छात्र जिन्हें पठन वैकल्य है उन्हें मुख्यतः किसमें दिक्कत आती है? पढ़ने व लिखने में, गतिशीलता में, चित्र बनाने में या सुनने में? बताइए। साथियों पठन वैकल्य है अर्थात साथियों उनको पढ़ने व लिखने में दिक्कत आएगी। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 687, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा तथ्यों और ज्ञान के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए। प्रत्येक 3 माह बाद विद्यार्थियों के पीछे विषय वस्तु को बढ़ा देना चाहिए। खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। परीक्षाओं के लिए सीखने पर केंद्रित होनी चाहिए। क्या साथियों सिर्फ परीक्षाओं के लिए सीखना है? नहीं। क्या साथियों प्रत्येक 3 वस्तु में विषय वस्तु को बढ़ाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या साथियों सिर्फ रट्टा मारेंगे? तो बिल्कुल नहीं, बल्कि क्या करेंगे? खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 688, एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहें, उसे क्या करना चाहिए? उसे कक्षा के
कक्षा में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और बच्चों में तुलना करनी चाहिए। बच्चों में डर और चिंता पैदा करनी चाहिए। भौतिक पुरस्कार देने चाहिए। बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करनी चाहिए और सीखने के लिए आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए। बताइए, एक अध्यापिका चाहती हैं कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हों, तो साथियों क्या करेंगी? बच्चों में जिज्ञासा को प्रोत्साहित करेंगे, जिससे साथियों सीखने के आनंद को अभिप्रेरण मिल सके। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 689, एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? विकास के सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित हैं। विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। विकास की प्रकृति सततगामी नहीं है। परिपक्वता और अनुभव दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। बताइए, एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो साथियों यह विकास के पूर्व अनुमानित प्रतिमान का अनुसरण करने वाले सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 690, कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि उसे एक कयोन देगी, क्या साथियों? यदि उसे एक कयोन देगी, कौन देगा साथियों? उपहार के रूप में एक कयोन देगी तो वह उसे भी एक कयोन देगा, ताकि उपहारों के लेन देन में समानता रहे। कमल लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? साथियों जो कमल है वह स्वयं को तर्क देता है कि यदि उसका मित्र उसको एक केयोन देगा, यदि मित्र साथियों कोई लड़की है तो वह उसको एक केयोन देगी तो वह भी उसको एक केयोन देगा। तो साथियों यह उपहार का लेन देन में समानता होगी। तो कमल जो है वो लॉरेंस व कोहलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में है? तो साथियों यांत्रिक उद्देश्य अभिमुखीकरण, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरणीय, या सामाजिक व्यवस्था निर्वहन अभिकरणीय, या सामाजिक समझौता अभिनवीकरणीय। बताइए साथियों, चीजों का आदान प्रदान यानी हिसाब को बराबर करना, यानी यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरणीय। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 661 से क्वेश्चन नंबर 690 तक कंप्लीट कर लिए हैं। यदि साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।